दोस्तों मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों सीरियल गुम है किसी के प्यार में का आज का एपिसोड देखने के बाद सभी लोगों का खून खौल गया, क्योंकि यहाँ पर सभी का एक कमजोर अवतार तो हमें ऑलरेडी परेशान कर ही रहा था, क्योंकि यहाँ पर सभी ने अपना आत्मसम्मान भी आज के एपिसोड में रजत के दबाव में आकर दांव पर लगा दिया। अब यहाँ आने वाले एपिसोड में प्रायश्चित की घड़ी आने वाली है, क्योंकि रजत को रियलाइज हो चुका है कि उससे इस बार गलती नहीं बल्कि बहुत बड़ा पाप हो चुका है। यहाँ पर पूरी तरीके से सभी जो है टूट चुकी है, परेशान हो चुकी है, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसने अपना आत्मसम्मान खो दिया है। और बिल्कुल सही बात है, अगर आपको बिना किसी गलती के भी गुनहगार से माफी मांगनी पड़ जाए तो यहाँ पर आप पूरी तरीके से अपना स्वाभिमान खो देते हैं। यहाँ पर स्वाभिमान को जब तक कहानी कॉपी कर रहा था तब तक तो कमाल चल रहा था, लेकिन जब से मोहब्बतें को कॉपी कर रहा है सीरियल की टीआरपी भी यहाँ पर डगमगा रही है। लेकिन आने वाले एपिसोड में रजत और सभी के कुछ ऐसे पल आपको देखने को मिलेंगे जहां पर रजत पश्चाताप के लिए क्या कुछ नहीं करने वाला है। रजत का बहुत तगड़ा अवतार आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जहां रजत जो है बिल्कुल भी हीरो तो लग नहीं रहा है, विलन वाली हरकतें ही सीरियल के अंदर कर रहा है, लेकिन यहाँ आने वाले एपिसोड में उसे रियलाइज हो चुका है कि गलती मुझसे हो गई है, बहुत बड़ी गलती मैं कर चुका हूं। अब यहाँ केवल और केवल कियान के लिए बच्ची सभी को, पत्नी सही को, मतलब सही बच्ची और सभी पत्नी दोनों को अपने आप से दूर कर चुका। और यहाँ पर आने वाले एपिसोड में वो फिर से कोशिश करेगा कि यहाँ पर अपनी बच्ची को मनाऊं और सभी को भी खुश करूं। अब यहाँ पर जो है बच्चों को मनाने की कोशिश के अंदर जो है रजत फिर से सभी को कहने वाला है कि सभी हमने डिसाइड किया था कि हम जो है सही के सामने अच्छे कपल बनकर रहेंगे, तो फिर ऐसा क्यों कर रही हो, तुम क्यों नाराज हो। यहाँ पर सभी जो है वो बिल्कुल बात नहीं करने वाली रजत से। अब यहाँ पर जो है रजत जो है सभी के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करते हुए नजर आएगा जो कि यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड आप लोगों के लिए होगा। अब यहाँ पर सही ने जो है पिज्जा बनाया था सभी के लिए, यहाँ पर रेस्टोरेंट के अंदर जो कंपटीशन चल रहा था वहां पर, लेकिन वो पिज्जा जो है कोई नहीं खा पाया, ना रजत खा पाया, ना सही खा पाई, सभी खा पाई। और ऐसे में यहाँ पर रजत डिसाइड करने वाला है कि अब मैं खुद कुछ बनाऊंगा और अपनी पत्नी को, अपनी बच्ची को, दोनों को खिलाऊंगा और दोनों को बहुत ज्यादा खुश करूंगा। अब यहाँ पर घर वालों को लग रहा है कि आज ये रजत के क्या हो गया, आज ये सारी बिजनेस मीटिंग और अपनी पीपीडी और अपनी जो प्रेजेंटेशन होती है इन सारी चीजों को छोड़कर आखिरकार रसोई घर में क्या कर रहा है। अब रजत ठक्कर को रसोई घर में देखना तो यहाँ पर भाग्यश्री और राजेंद्र ठक्कर के लिए तो सपने जैसा है, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से उन्होंने रजत को रसोई में काम करते हुए अरसे हो गए हैं, कभी देखा ही नहीं है। और फाइनली रजत रसोई के अंदर जाने वाला है सही के लिए और सभी के लिए उनकी फेवरेट डिशेज बनाने के प्रयास करने वाला है। अब यहाँ पर इतने सालों से रजत ने पानी तक गर्म कर नहीं उबाला है और यहाँ पर आज के दिन उसे कुकिंग करनी है, तो यहाँ पर परेशानियां तो खड़ी होगी। और यहाँ पर रजत भाई साहब जिस तरीके से अर्श गुजराल के आगे हमेशा असफल हो जाते हैं, वैसे ही कुकिंग में भी असफल हो जाएंगे। यहाँ पर सभी को लगने वाला है कि आज तो रजत ठक्कर कुछ धमाकेदार बनाकर खिलाएंगे, लेकिन रजत ठक्कर तो वहां पर पूरी तरीके से बिजनेस डील हाथ से जा रही हो वैसे खाना उनके हाथ से चले जाएगा। अब यहाँ दूसरी ओर जो एक नया ट्रैक कहानी में जुड़ते हुए नजर आ रहा है, जहां पर आज के एपिसोड में आपने देखा कि जो हरिणी के पति दिखाए गए हैं सीरियल के अंदर उनकी एंट्री हो गई है। अब यहाँ पर सभी से जो है उन्होंने गिले शिकवे सारे किए हैं और यहाँ पर सभी ने अपना दुख उनके साथ साझा किया है। और यहाँ आने वाले एपिसोड में वो एक अहम भूमिका में अब आपको नजर आने वाले हैं, क्योंकि उनकी स्टोरी लाइन हम लोगों को जो है अब देखने को मिलने वाली है। एंड उनका स्टोरी में अब अच्छा रोल आपको अपकमिंग ट्रैक के अंदर देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर मृण्मय की जो इवेंट कंपनी है, यहाँ पर अर्श गुजराल उसमें इंटरफेयर कर देने वाला है और यहाँ पर हो सकता है कि मृण्मय की जो इवेंट कंपनी है जिसमें वो जॉब कर रही है वो अर्श गुजराल ही खरीद ले। इन शॉर्ट ये कहूं कि मृण्मय यहाँ पर एम्प्लॉय होने वाली है किसी और की नहीं बल्कि अर्श गुजराल की ही, और अर्श गुजराल यहाँ पर एक मौका नहीं छोड़ेगा रजत को, सभी को, और यहाँ पर उन लोगों को बर्बाद करने के लिए और मृण्मय को हथियार की तरह यूज करने में। अब यहाँ पर जहां पर रजत तो पूरी तरीके से कुकिंग करने में फेल हो चुका है, लेकिन बिजनेस माइंड आदमी है, वो इतना बड़ा बिजनेस चलाता है, तो हार माननी तो रजत ठक्कर ने भी नहीं सीखी है। अब यहाँ पर खाना वो बनाने वाला है और ऐसा बनाने वाला है कि सभी लोग उंगलियां चाटते हुए रह जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बाद में सच्चाई सामने आएगी कि बंदे ने खुद ने नहीं मंगाया बल्कि बाहर से मंगाया, अनपैक किया, उसे अनबॉक्स किया, पूरी तरीके से बर्तनों में डाला और परोस दिया कि मैंने बनाया है। और यहाँ पर रजत ठक्कर के सारे प्रयास होने के बावजूद फ्लॉप हो जाने वाले, यानी कि ये कहें
कि आने वाले एपिसोड में कुकिंग का सीन तो बड़ा कमाल का हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके बावजूद रजत के एफर्ट जो है वो खराब भी होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब कुकिंग करना हर किसी के बस की तो बात होती नहीं है, और खासकर रजत जैसे व्यक्तियों के बस की बात तो बिल्कुल नहीं होती है, जो कि यहाँ पर केवल और केवल प्रेजेंटेशन बनाना जानते हैं। एंड यार मैं तो समझ ही नहीं पा रहा है कौन सा ऐसा बिजनेस है जो केवल और केवल प्रेजेंटेशन के दम पर चल रहा है। भाई प्रेजेंटेशन एक पार्ट होता है बिजनेस का, एंड प्रेजेंटेशन जो है क्लाइंट को लाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, ये बात कंफर्म है, लेकिन पूरी तरीके से बॉस प्रेजेंटेशन के पीछे पड़ा रहे हमेशा, ऐसा कहां होता है भला। वेल कोई बात नहीं, यहां पर सीरियल के मेकर्स को बिजनेस की राय तो हम लोग देंगे नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बड़ा बिजनेस चला रहे हैं अपने प्रोडक्शन हाउस के थ्रू, और टॉप के टीवी सीरियल्स बनाते हैं, तो वो ज्यादा समझते हैं हम लोगों से। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अब आने वाली स्टोरी लाइन के लिए रजत और सभी की कुकिंग मूवमेंट के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड। आप लोग कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।